हेलो फ्रेंड्स। आज अपने सभी दोस्तों को एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बधाई देने जा रहा हूं और साथ ही साथ कुछ राज की बातें ऐसी बताने जा रहा हूं जिससे एग्ज़ाम के समय में 1 या 2 दिन में तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर कैसे लाएं, टॉप कैसे करें एग्ज़ाम में, ऐसे कुछ राज की बातें आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मैं हूं राजीव पटेल, आप देख रहे हैं मैथोसी गुरु चैनल। मेरा ऑल इंडिया रैंक 5 गेट मैथमेटिक्स में 2012 में आया, तो मैंने कैसे प्रिपरेशन किया एग्ज़ाम की तैयारी वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि लास्ट आवर में पेपर की तैयारी कैसे करें। 9th 10th 11th 12th सबके एग्ज़ाम आने वाले हैं, 1 या 2 दिन में शुरू होने वाले हैं। सब लास्ट आवर प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो इंजीनियरिंग में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए भी अभी ये सेमेस्टर के एग्ज़ाम आने वाले हैं। गेट जनवरी फरवरी में गेट का एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो सभी लोग एग्ज़ाम की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो लास्ट आवर में एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या कैसे करें, उनका शेड्यूल कैसा हो, ये आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि प्रेशर है ना। एग्ज़ाम के समय में ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं एग्ज़ाम की तैयारी का प्रेशर बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। माइंड पे बर्डन इतना ज़्यादा होता है कि आखिरकार हार पार कर परेशान होके वो जो एक्सपेक्टेड प्रिपरेशन है वो नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले अपने आप से प्रेशर रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। प्रेशर रिलीज करने का एक तो तरीका है कि आप शारीरिक फिजिकल का जो समय है वो अपनी तैयारी में भी दें। योग हो गया, एक्सरसाइज हो गया, डेली 1-1.5 घंटे आप योग और एक्सरसाइज के लिए दें। मेडिटेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मेडिटेशन का जो भी तरीका है वो आप फॉलो करें। इन सब चीज़ों से आपका जो एक्स्ट्रा प्रेशर जो एग्ज़ाम का बन जाता है, आपके पे बर्डन बन जाता है, उससे आपको आसानी मिलती है, उससे आपको छुटकारा मिलता है। तो ये तो बेसिक तैयारी में हुई कि अपने जो प्रेशर है, एक्स्ट्रा प्रेशर जो एग्ज़ाम का है, उसको कैसे रिड्यूस करेंगे। अब आइए सिलेबस पे आते हैं कि सिलेबस की तैयारी हम कैसे करें। जो सिलेबस होता है वो बहुत बड़ा होता है। हर किसी के लिए देखें है ना, जो 10th में है 9th में, उनको 9th का ही सिलेबस ज़्यादा बड़ा रहता है। इंजीनियरिंग वाले को लगता होगा कि 9th 10th का सिलेबस तो इतनी छोटी सी पतली सी बुक है। बीटेक वालों को तो इतनी मोटी मोटी बुकें पढ़नी पड़ती है, तो उनके लिए वो बड़ा होता है। 9th वाले के लिए जो पतली वाली बुक होती है वही बहुत बड़ा बर्डन लगता है। तो हर किसी के लिए सिलेबस बहुत बड़ा होता है। तो एक बार अब एग्ज़ाम का सिलेबस देखते हैं। हालांकि अभी टर्म 1 टर्म 2 करके सिलेबस को हाफ कर दिया गया है, लेकिन अभी स्टूडेंट से पूछने जाइए तो हाफ सिलेबस भी उनके लिए बहुत बड़ा सिलेबस लग रहा है। तो सिलेबस का पार्टीशन करना बहुत जरूरी है। टुकड़ों में पढ़ें सिलेबस को, एक साथ पूरा सिलेबस नहीं देखें। अगर एक दिन में तैयारी करनी है तो दिन को 4 हिस्से में बांट दें, 3-3 घंटे के 4 हिस्से लगा दें और 3 घंटे का एक लक्ष्य निर्धारित करें कि इस 3 घंटे में हमने किस किस टॉपिक को रिवाइज कर लेना है। और तैयारी करने के पहले एक जो टॉपिक का मेन पॉइंट है उसको ध्यान में जरूर रखें, उसकी एक नोट्स बना लें। और किसी भी चैप्टर का तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले उस चीज़ को रिवाइज करें जो आपको अच्छे से आता है, बजाते कि उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें कि जो हमको नहीं आता है, जो मुश्किल लगता है, उस पर फोकस करने से अच्छा है कि जो हमें अच्छे से आता है, जो चीज़ अच्छे से आती है, जो हमें आसान लगती है, अगर उसको हम दोबारा रिवाइज करें, उसको हम तैयारी करेंगे तो उसका बेस लेके जो डिफ़िकल्ट चीज़ें जो आपको मुश्किल लगती है वो भी थोड़ा आपको आसान लगने लगेगा। तो सबसे पहले जो सिंपल चीज़ें हैं, जो आसान चीज़ें हैं, उसकी प्रिपरेशन करें, उसको रिवाइज करें। फिर उससे समय बचता है जो 3 घंटे आपने डिसाइड किया है किसी 1 या 2 चैप्टर के लिए, उसमें से 3 घंटे में देख लें कि पहला 2 घंटा है जो आसान टॉपिक है। 70% सिलेबस ज़्यादातर पेपर का आसानी होता है, तो उन 70% सिलेबस के लिए पहला 2 घंटा लगाते हैं। और लास्ट का 1 घंटा जो है
वो डिफ़िकल्ट टॉपिक के लिए लगाएं कि डिफ़िकल्ट टॉपिक से भी अगर फेवरेबल प्रश्न आ जाए, फेवरेबल क्वेश्चन आ जाए तो उसे भी हम ना छोड़ पाए या उसे भी अटेम्प्ट करें ही, ऐसा हमारा है। प्लस आजकल क्या है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा रहे हैं। गेट में तो ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाता था, 9th 10th 11th 12th में भी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सिलसिला चल चुका है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का तैयारी करने का एक अलग ही तरीका होता है। हम लोग गेट वाले हैं, हम लोग को तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हैंडल करने का, और इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि किसी भी टाइप के ऑब्जेक्टिव पेपर में बैठते हैं तो उसमें अच्छा स्कोर कर जाते हैं। उसका कारण क्या है कि ऑब्जेक्टिव की जब हम तैयारी करते हैं तो थ्योरी पोर्शन को थोड़ा अवॉइड करना होता है। थ्योरी पढ़ें लेकिन 25% हिस्सा भी थ्योरी पढ़ने पे लगाएं। 75% जो समय है, 75% जो समय है वो मॉडल टेस्ट देने में लगाएं। 75% समय सैम्पल पेपर को सोल्व करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वर्कशीट बना लें और उसको सोल्व करने में 75% समय आप खर्च करें। हाउ टू अटेम्प्ट ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम को कैसे अटेम्प्ट करें, इसकी प्रैक्टिस होनी जरूरी है, और इसकी प्रैक्टिस किसी का वीडियो देखकर नहीं हो सकता, किसी का भाषण सुन के नहीं हो सकता। इसकी प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके ही किया जा सकता है। तो जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा ऑब्जेक्टिव वाले पेपर में आप स्कोर कर सकते हैं। तो आप तय कर लें कि 25% जो समय है वो थ्योरी को एनालाइज करने में, थ्योरी को इम्प्रूव करने में लगाएंगे। बाकी का 75% समय किसी न किसी ऑब्जेक्टिव सेट को बनाने में, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगाएंगे। चाहे वो SST हो, साइंस का पेपर हो, मैथ का पेपर हो, सब में आप आजकल इंटरनेट पे बहुत सारे सेट अवेलेबल हैं ऑब्जेक्टिव के, और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। उसको डाउनलोड करें, अपने पास रखें और उन सभी सेट को बनाएं। गूगल CBSE गाइड ने भी दे रखे हैं सैम्पल पेपर। कुछ तो फ्री सैम्पल पेपर हैं, कुछ पेड भी हैं। पेड भी हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं ले रहा है। CBSE का साइट 300 रुपये लेता है डाउनलोड करने के, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। आजकल 300 में पिज़्ज़ा भी नहीं आता है। तो आप CBSE का जो सैम्पल पेपर है वो पेड करके उसको डाउनलोड करें। उसमें बहुत सारे मटेरियल आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो पैसे बर्बाद जाएंगे, और उससे प्रैक्टिस करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और पेपर के टाइम में मेडिटेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही है। जब भी आप आधा घंटा पढ़ते हैं, आधा घंटा के बाद 2 मिनट का मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। एक पतली सी कॉपी आपको बनानी है। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका कोई भी पॉइंट अगर इम्पॉर्टेंट लगता है तो उस पतली सी कॉपी में आप डालते जाइए, और जो पेपर वाले दिन है, जिस दिन पेपर देने जा रहे हैं, उसी पतली कॉपी को रिवाइज करें। ज़्यादा कुछ पेपर वाले दिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग तो ऐसा करते थे कि जब पेपर देने जाते थे उसके पहले एक मूवी बैठ कर देखते थे। तो ज़्यादा टेंशन लेने से पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। आपकी तैयारी पक्की होनी चाहिए, माइंड पे प्रेशर कम होनी चाहिए। जब पेपर हम देने जाते हैं तो पूरे रिलैक्स मोड में जाते हैं और 100% कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं कि हम जो पढ़े हैं उसी में से आएगा। जब हम सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, सिलेबस की सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो हमसे बाहर नहीं आएगा। अब लास्ट और इम्पॉर्टेंट ये बात है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करेंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर का अटेम्प्ट कैसे कर रहे हैं वो भी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट मायने रखता है। निगेटिव मार्किंग इन सभी पेपरों में नहीं है। गेट के पेपर में 33% निगेटिव है, लेकिन उसे हम निगेटिव नहीं मानते, ओवरऑल नॉन निगेटिव ही कहलाता है। वो बाद के किसी वीडियो में मैं इसको कंक्लूड करके बताऊंगा कि क्यों 33% निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। कैलकुलेशन करने के बाद वो नॉन निगेटिव ही कहलाता है। तो हम निगेटिव मार्किंग पे अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि 10th और 12th के बोर्ड में निगेटिव मार्किंग नहीं आएगी। तो ऑब्जेक्टिव पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है।
ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव जो पेपर होते हैं उसके क्वेश्चंस को, मैथ वगैरह हो या साइंस हो, उसके प्रॉब्लम को समझने और उसको समझकर उसका सलूशन लाने में बहुत ज़्यादा समय लेता है। अगर 1 बाई 1 प्रॉब्लम आप बनाएंगे तो ये तो पक्का है कि जो तय समय है 90 मिनट का समय दिया गया है, 90 मिनट का, उसमें आप 50 क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये 100% श्योर है कि अगर सिंगल वाइज पढ़ेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो बेटर तरीका है कि प्रॉब्लम को पढ़ते जाएं या प्रॉब्लम पे एक मार्किंग करते जाएं। प्रॉब्लम पे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट ऐसे मार्किंग करते जाएं। जिस प्रॉब्लम को फर्स्ट अटेम्प्ट में बना पा रहे हैं उसको 1 पॉइंट लगा दें, और उसको बना दें। जिसको लगता है कि हम एकदम फास्ट कम समय में बना सकते हैं उसको 1 पॉइंट मार्क लगा के और उसको सोल्व करते हैं। जिसको ये लगता है कि दूसरी बार जब बारी आएगी, दूसरा बार हम पेपर का पढ़ना शुरू करेंगे, बनाना शुरू करेंगे, तो दूसरी बार में थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लगेगा लेकिन ये बन जाएगा, उस पर 2 पॉइंट लगा दें। और जिसको लगता है कि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है, उस पर 3 पॉइंट लगा दें, कि उसको बाद में सबसे लास्ट में अगर समय बचेगा तो देखेंगे। तो इस तरह से जो सबसे आसान प्रॉब्लम है, मान लिया 90 मिनट का टाइम है, तो फर्स्ट 40 मिनट में शुरू से लेकर लास्ट तक हमें चला जाना है। 1 नंबर प्रॉब्लम से 50 नंबर प्रॉब्लम तक रीड कर लेना है क्वेश्चन को, ये टारगेट रखें। और रीड करके कम से कम 50 में से 20 प्रॉब्लम बना लेने हैं। वैसे 20 प्रॉब्लम, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो देखते ही आंसर उसका पता चल जाता है। मतलब आपको 50 में से 10 प्रॉब्लम ऐसे होंगे जिसको देखते ही ऑन स्पॉट टिक कर सकते हैं, इतने आसान क्वेश्चन होंगे। कुछ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, तो वैसे प्रॉब्लम को सबसे पहले कर लें। जब आपके झोली में 10 नंबर आ जाएंगे ना, ऐसा लगेगा कि 10 नंबर हमने श्योर शॉट बना लिए हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस पावर बढ़ जाएगा। और एक बार जब दिमाग में कॉन्फिडेंस पावर बढ़ जाता है, ऐसा लगता है कि हमने अभी तो 10-12 मिनट ही हुए हैं और हमने 10 मार्क्स झोली में डाल लिए हैं, तो कॉन्फिडेंस बढ़ने के कारण जो नहीं बनने वाला भी प्रॉब्लम रहता है, जो याद नहीं भी रहता है, वो भी याद हो जाता है। अगर स्टार्टिंग में ही आप ऐसे प्रॉब्लम में फंस गए जो 5 या 7 मिनट 8 मिनट आपका खा गया, तो आप पे ऐसा प्रेशर क्रिएट होगा कि जो याद भी है आपके माइंड में, जो याद भी है ना, वो भी भूल जाएंगे। क्योंकि ये सारा प्रेशर गेम है। पेपर इज ए गेम ऑफ प्रेशर। जिसने प्रेशर को रिलीज करना सीख लिया या प्रेशर से खेलना सीख लिया, वो पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकता है। और जो प्रेशर के माया जाल में फंस गया, वो पढ़ के भी अच्छा मार्क्स नहीं ला पाएगा। तो प्रेशर एग्जाम में भी रिलीज करने का यही तरीका है कि जो सिंपल प्रॉब्लम है, जिसको 1 अटेम्प्ट में आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को पहले कर लें और प्रयास करें कि कम समय में श्योर शॉट कुछ क्वेश्चन हमारे हाथ झोली में आ जाए, बन जाएगा। जब आसान प्रॉब्लम आपको बन गए होंगे, जब आप पीछे देखेंगे कि हमने 12 प्रॉब्लम, 15 प्रॉब्लम, 20 प्रॉब्लम कर लिए हैं, सोल्व कर लिए हैं, उसका सही जवाब दे चुके हैं, तब ये कॉन्फिडेंस आपको आगे वाले प्रॉब्लम में बहुत काम आएगा और उसमें भी अच्छा स्कोर करने में मदद करेगी। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपको काम आएगा पेपर की तैयारी करने में। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पेपर में अच्छे मार्क्स लाएं, अच्छे वेल प्लान तरीके से तैयारी करके अच्छा नंबर आए। यही शुभकामनाओं के साथ मैं राजीव पटेल, मैथोसी गुरु, आप सभी को धन्यवाद करता हूँ।